हेलो मेरे जूनियर्स। इस वीडियो में हम लोग आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर वर्कशीट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा टेंस का पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि हमने ऑलरेडी टू पार्ट टेंस के कवर कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने टेंस का बेसिक बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस। ठीक है, फिर टेंस कितने टाइप के होते हैं। सेकेंड पार्ट में बेटा मैंने कवर कराया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो बेटा पहले वो दोनों वीडियो देख के देन कम टू दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज योर पार्ट थर्ड ऑफ द टेंस। ठीक है, टेंस जो आपका चैप्टर है उसका ये पार्ट थर्ड वीडियो है। तो अगर आपने फर्स्ट टू वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो एंड वॉच इट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेटा हम वर्कशीट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। ठीक है, वर्कशीट करने से पहले, हम वर्कशीट करें उससे पहले हम जल्दी से रिकैप करेंगे कि हमने जो हमारी प्रीवियस टू वीडियोस थी उसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। ठीक है, तो उसको हम जल्दी से रिकैप करेंगे। तो फॉर दैट हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि देखो, सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था, टेंस पढ़ा था। टेंस का हमने क्या सीखा था बेटा, लिटरल मीनिंग सीखा था। क्या है बेटा कि टेंस क्या बताता है, हमें बताता है कोई एक्शन कब हुआ था, कोई वर्ब हुई कब थी, हमें उसका वो टाइम बताता है। तो बेसिकली क्या है, इट टेल्स अस टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइप ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। ठीक है, इवेंट एंड एक्शन का क्या बताता है, टाइम बताता है। ठीक है, तो दिस इज आवर टेंस। ठीक है, ये हमारा टेंस होता है। अब टेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, हमने क्या और क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टेंस। तो टाइप्स ऑफ टेंस में हमने क्या पढ़ा था, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे एट प्रेजेंट क्या कर रही हूँ मैं, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, तो ये क्या है, मेरा प्रेजेंट है। पास्ट क्या है, मैंने कल क्या जो भी चीजें कही थी वो सब क्या हो गई, मेरी पास्ट हो गई। फ्यूचर क्या है, कल जो आने वाला कल है मैं उसमें जो भी चीजें करूंगी वो क्या है, मेरा फ्यूचर है। ठीक है, तो अब समझ में आया, पास्ट जो अभी पास्ट क्या है, जो मैंने कल किया था वो। फ्यूचर क्या है, जो आने वाले कल में मैं करूंगी वो। और प्रेजेंट क्या है, जो मैं आज कर रही। ठीक है, तो अब समझ में आया कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, तो अब बेटा हम देखेंगे, अब फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा, टाइप्स ऑफ टेंस भी कवर किया था। फिर हमने देखा था इन सब के, ये जो तीन टेंस है ना, इनके भी सब पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे प्रेजेंट के भी फोर सब पार्ट थे, पास्ट के भी फोर सब पार्ट थे, और फ्यूचर के भी हमारे फोर सब पार्ट्स थे। ठीक है, जैसे कि यहां पर पहला क्या था, सिंपल प्रेजेंट। फिर क्या था, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर क्या था बेटा, थर्ड थर्ड था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ क्या था हमारा, फोर्थ क्या था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये प्रेजेंट में हमने पढ़ा था। ऐसे ही पास्ट का हो जाएगा। ठीक है, क्या पास्ट का हो जाएगा, पास्ट के साथ बस पास्ट वर्ड यूज हो जाएगा सिंपल के साथ, तो सिंपल पास्ट। ठीक है, फिर पास्ट के साथ कंटिन्यूअस यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट, एंड देन लास्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के साथ सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमने ये सब टाइप्स भी कवर किए थे। और बेटा उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, सेकेंड पार्ट में हमने जो ये सब पार्ट्स थे उसका सबसे पहला पार्ट जो है सिंपल का, वो हमने कवर किया था, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने कवर किया था, हमने इसका रूल सीखा था। ठीक है, कि इसका रूल क्या कहता है, एंड देन फिर बेटा हमने क्या प्रॉमिस किया था आपको कि हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा, थर्ड पार्ट, उसमें हम आपके लिए वर्कशीट लेके आएंगे ऑन द सेम टेंस। ठीक है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हमने कवर कराया है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो देखो बेटा अपनी प्रॉमिस तो हमने पूरा कर दिया, लेके आ गए आप लोगों के लिए वर्कशीट। ठीक है,
लेकिन वर्कशीट पे अगेन बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो रूल था सिंपल प्रेजेंट टेंस का उसको अच्छी तरह डिस्कस एक बार दोबारा कर लेंगे। ठीक है, तो रूल क्या कहता है बेटा, रूल हमारा कहता है रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा रूल क्या कहता है, तो हमारा रूल क्या कहता है बेटा, हमारा रूल कहता है कि सब्जेक्ट होगा हमारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और बेटा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ये हमारा रूल है। ठीक है, अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी ना बेटा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ना वर्ब के साथ ना हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, मतलब वर्ब में कुछ चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस जो होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे। कहने का मतलब है मेरा कि देखो वर्ब के साथ हम एस और ई एस भी लगाएंगे कहीं कहीं, और कहीं कहीं हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब क्या है, कहीं कहीं हम लगाएंगे और कहीं कहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बना देती हूँ। ठीक है, जो ग्रीन से टिक किया दैट मीन्स हम लगाएंगे एस और यस, और कहीं कहीं हम एस और यस नहीं लगाएंगे। अब ये कौन सी कंडीशन है कि जब हम लगाएंगे और जब हम नहीं लगाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा हमारे इस सब्जेक्ट महाराज पर। किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट महाराज पर। ठीक है, सब्जेक्ट भाई महाराज डिसाइड करेंगे कि भाई वर्ब के साथ एस और यस लगेगा या वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगेगा। अब पूछोगे मैम कैसे, सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करेगा, देखो भाई वर्ब की पूरी जो भागदौड़ की जो डोर है ना वो सब्जेक्ट के हाथ में है यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट राजा है यहाँ पर, सब्जेक्ट जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है इस वर्ब को। देखते हैं भाई कैसे घुमा सकता है, चलो। तो देखो वर्ब के साथ एस और एस तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो क्या होगा बेटा, तो हमारा एस और यस लगेगा वर्ब के साथ। लेकिन जहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है उसने गुलाटी मार ली प्लूरल के तरफ, तो फिर एस और यस नहीं लगेगा। ठीक है, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तब एस और यस नहीं लगेगा। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो क्या होगा बेटा, वर्ब के साथ एस और यस लगेगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलो भाई, अब हम देख लेते हैं भाई सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ये भी भाई एक बहुत बड़ी दुविधा है। चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं तुम्हारी दुविधा को। देखो क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर, देखो हमारा सब्जेक्ट जो होता है ना वो दो ही टाइप का हो सकता है। सब्जेक्ट में हमारी दो ही चीजें आएंगी, सब्जेक्ट में ना, सब्जेक्ट में ना हमारी दो ही चीजें आएंगी। एक आएगा नाउन, ठीक है, और एक आएगा प्रोनाउन। इसके अलावा कोई दूसरी चीज आ सकती है सब्जेक्ट में, नहीं आ सकती भाई। अब नाउन में क्या है बेटा, नाउन तो सिंपल सा है, जिसके साथ जिस नाउन के साथ एस लगा हुआ वो प्लूरल होगा, और जिस नाउन के साथ एस नहीं लगा होगा वो दैट इज सिंगुलर। कहने का मतलब है, देखो यहां पर अगर मैंने बॉय लिखा और एक मैंने बॉयज लिखा, तो आप सिंपल सा बता सकते हो ना सिंगुलर क्या है प्लूरल क्या है। सिंपल सी बात है भैया, जो बॉय है वो सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ एस नहीं लगा है। ठीक है, और जो ये बॉयज है वो क्या है, प्लूरल है क्योंकि इसके साथ एस लगा है। ठीक है, ये तो नाउन के केस में तो इजी है। दूसरा अगर हम केस ले लें, सिया लिखा है, ठीक है, या फिर रिया लिखा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, या फिर मान लो सोहन लिखा है, ठीक है, ऐसे नाम लिखे हैं तो ये एक ही व्यक्ति के तो नाम है, एक ही व्यक्ति तो होगी रिया। ठीक है, रिया होगी तो ये एक ही लड़की होगी ना, सिया होगी तो एक ही लड़की होगी ना, सोहन होगा तो एक ही लड़का होगा ना। तो जब कभी भी ऐसे नाम हो, ठीक है, किसी एक पर्सन का नाम दे रखा हो, तो क्या होगा, तो भी वो क्या होंगे, ये सब के सब सिंगुलर होंगे। क्या होंगे ये सब के सब, ये सब के सब सिंगुलर होंगे तुम्हारे। ठीक है, प्लूरल के केस में क्या होगा, प्लूरल के केस में ऐसे लगा देंगे सिया एंड रिया।
क्या, सिया एंड रिया, मतलब सिया और रिया, तब दो लोग हो गए ना, सिया भी है और रिया भी है, दो लोग हो गए। तो उस केस में क्या होगा, फिर हमारा नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। चलो ये तो हो गया, नाउन का केस हमने कवर कर लिया। अब चलो, अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ तो मैम क्या करेंगे, चलो तो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ना, यहाँ पर आप क्या करिए, एक तरफ लिखिए सिंगुलर, एक तरफ लिखिए प्लूरल। ठीक है, एक तरफ लिख लिए सिंगुलर, और ये ऑलरेडी मैंने वैसे प्लूरल जो प्रोनाउन वाली आपकी क्लास थी, ठीक है, उसमें मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं और प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, बट अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं इधर फिर दोबारा आपको बता देती हूँ कि जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं ना, वो होते हैं हमारे ही, शी, इट। ठीक है, और जो हमारे प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, वो होते हैं हमारे दे, वी, यू और आई इज ऑल्सो ट्रीटेड एज प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, तो अगर जब कभी भी आपको ये वर्ड्स दिखें तो ये प्लूरल प्रोनाउन कहलाए जाएंगे, अगर आपको ही, शी, इट दिखें तो वो सिंगुलर प्रोनाउन कहलाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, जैसे मैंने समझाया ना उसी सीक्वेंस में आप समझेंगे। क्या बोला, रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस। रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस कहता है भाई सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ करेगा भैया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, इतना सिंपली नहीं छोड़ देगा वर्ब को। वर्ब तो बोलेगा नहीं भाई, अब तुम्हारे साथ ना मैं गेम तो खेलूंगा। ठीक है, और वो गेम किसके कंधे पे बंदूक रख के खेलूंगा, सब्जेक्ट के कंधे पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के कंधे पे बंदूक रख के ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है ना, वो वर्ब के साथ एक गेम खेलता है। वो गेम ये बोलता है भाई देख, सब्जेक्ट ना अगर सिंगुलर होगा तो भाई मैं तेरे साथ एस और यस जोड़ दूंगा, और अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो भाई तेरे से एस और यस तेरे साथ नहीं जोड़ूंगा मैं। ठीक है, उनको हटा दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कहने का मतलब है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो एस और ईएस लगा देगा सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब के साथ, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल निकला तो भैया वो एस और ईएस नहीं लगाएगा। ठीक है, वर्ब के साथ। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब हम कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो, अब हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो दो ही चीज हो सकती है, या तो नाउन हो सकती है तो प्रोनाउन हो सकती है। नाउन में हमें पता है कि अगर सिंपल वर्ड लिखा है या फिर किसी का नाम लिखा है, किसी भी आदमी का या किसी भी औरत का नाम लिखा है, किसी भी पर्सन का नाम लिखा है, या फिर वो उसके साथ एस और यस नहीं लगा है, ठीक है, कोई भी नाउन है लेकिन उसके साथ पीछे एस और यस उस वर्ड के साथ नहीं लगा है, दैट मीन्स वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, प्लूरल कब बनेगा, जब या तो एस लग जाए या फिर लग जाए कि सोहन एंड मोहन, ठीक है, एंड आ जाए बीच में। ठीक है, सिया एंड रिया, एंड आ जाए, मोहन एंड रिया, ठीक है, तो एंड आ जाए। जब कभी भी एंड आ जाएगा ना तो दैट मीन्स वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, अगर दो व्यक्तियों का नाम के बीच में एंड आ जाए तो फिर वो हमारा नाउन कैसा बनेगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन में हमें समझ में आ गया, अगर नाउन दिए होंगे तो ऐसे ही दिए होंगे और सिंगुलर प्लूरल हम पहचान लेंगे, तो सिंपल सी बात है। अगर हमारा बॉय लिखा है तो हमें पता है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अगर हमारा बॉयज लिखा है सब्जेक्ट तो हमें पता है भाई नाउन है बॉयज, और बॉयज में नाउन क्या है, बॉयज एस लग रहा है तो दैट मीन्स प्लूरल नाउन है। ठीक है, ऐसे ही सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन में भी हमारे दो प्रोनाउन को हम सेग्रीगेट कर देते हैं दो पार्ट में, सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन में क्या होगा, ही, शी, इट आएंगे। जहां कहीं भी आपको सब्जेक्ट में ही, शी, इट दिखे ना, सिंपल सा समझ लेना वो सारे के सारे कैसे हैं, सिंगुलर प्रोनाउन है, और उनके साथ क्या लगेगा, एस और यस लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और यस लगेगा। ठीक है, जहां कभी पर भी दे, वी, यू, आई दिख जाए तो सिंपल सी बात है वो सबके सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, और उनके साथ हमारा एस और टीएस नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं लगने देगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इतना सिंपल नहीं है ये। ठीक है, समझ में आया, तो ये नहीं लगने देगा वर्ब के साथ एस और ईएस अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो। ठीक है, चलो अब जल्दी से ना, जितना जैसे जैसे ही मैंने जैसे चार्ट फॉर्म में आपको समझाया है ना, वैसे ही आप क्या करिए बेटा, इसको जल्दी से ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा हम अपनी वर्कशीट पे।
अब देखो कैसे ये वर्कशीट आप उड़ाओगे, ठीक है। चलो, तो वर्कशीट जो है बेटा, वर्कशीट में हम देखेंगे, एक मिनट ये वाला कलर लेके। वर्कशीट क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में क्या दे रखा है बेटा, ब्रैकेट्स में आपको वर्ब दे रखी है, ठीक है, और उन वर्ब के आपको करेक्ट फॉर्म लिखनी है, किसके अकॉर्डिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। कौन सा टेंस यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, मरकरी डैश द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी क्या है, सबसे क्लोज, सबसे करीब प्लैनेट है, मतलब मरकरी सबसे पास प्लैनेट है सन के, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वर्ब दे रखी है बी। तो बी जो होती है ना बेटा, प्रेजेंट टेंस में बी को हम लिख सकते हैं इज, आर, या तो एम। अब भाई हमें पता है कि जो एम है वो आई के साथ आता है, आर हमें पता है कि वो प्लूरल के साथ आता है, ठीक है, और इज हमें पता है कि वो सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। ये हमने वर्ब में पढ़ा था, सिंगुलर प्लूरल एंड आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है, अब मरकरी क्या है, मरकरी एक ही प्लैनेट है ना, मरकरी के नाम से कोई दूसरा प्लैनेट तो नहीं है, एक ही प्लैनेट है ना पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हमारे यूनिवर्स में एक ही प्लैनेट है ना, मरकरी, मरकरी के नाम से। तो दैट मीन्स क्या आएगा, एक चीज है, एक चीज मतलब सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर है, एक चीज है तो दैट मीन्स सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, इज, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम, इज लगाते हैं, तो इज आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हाँ इज आएगा, क्योंकि मरकरी क्या है, एक ही प्लैनेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द सन इन द ईस्ट डैश। डैश में क्या वर्ब दे रखा है, वर्ब दे रखी है यहाँ पर राइज, मतलब सन जो है ना वो हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। राइज का मतलब क्या होता है, उगना। तो सन क्या है, सन एक ही है ना, ऐसा तो नहीं है सूरज आप लोग चार चार देखते हो दिन में, नहीं ना, एक ही सूरज है ना। आपको एक ही सूरज दिखता है ना, एक ही सूरज है जो उगता है और छिपता है, ठीक है। तो सब एक ही सूरज दिखता है ना पूरे आसमान में, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि आपको दो दो सूरज दिखते हैं, नहीं ना, एक ही सन दिखता है ना। तो एक ही सन है, दैट मीन्स सिंगुलर। सिंगुलर के केस में क्या लगाते हैं हम, एस और एस लगाएंगे वर्ब के साथ। ये हमें वर्ब दे रखी है, तो इस वर्ब के साथ क्या कर देंगे हम, एस और एस लगा देंगे, राइजेस हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या है, सोहन डैश अस अ मैथ्स एवरी डे। तो हर एक दिन सोहन क्या पढ़ाता है हमें, मैथ्स पढ़ाता है, ठीक है भाई, मैथ्स पढ़ाता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या दे रखी है, पढ़ाना, टीच, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, यहाँ पर ये वर्ड आपको दिख रहा है, कैची वर्ड, एवरी डे, हर रोज। और ये हर रोज वाली चीज मैंने क्या बताई थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां पर भी आपको दिखेगा वहां आपको ये वर्ड्स दिखेंगे, और जब ये वर्ड्स दिखें तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी कोई पूछे कि ये टेंस जो है वो कौन सा टेंस है, तो सिंपल सी बात है, ये जो वर्ड्स आपको कैची वर्ड्स दिखते हैं तो ये सीधा इंडिकेट करते हैं कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों, क्योंकि ये डेली हैबिट्स के बारे में बता रहा है, हैबिचुअल हैबिट्स के बारे में बता रहा है, आपके डेली रूटीन के बारे में बता रहा है कि वो डेली आपको मैथ्स पढ़ाता है, ठीक है। सोहन डेली मैथ्स पढ़ाता है, तो ये उसका रूटीन है, ठीक है। तो हम रूटीन वाली चीज या डेली हैबिट वाली चीज किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। चलो, ये पार्ट, ये वाली जो पॉइंट है मैंने ऑलरेडी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया सेकेंड पार्ट में, इसलिए बेटा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप पार्ट थर्ड पे आने से पहले पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड देख के आए, ठीक है, क्योंकि फिर कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो जो मैंने आपको रिकैप करवाया है वो इन अ वेरी शॉर्ट करवाया है, ठीक है, डिटेल में नहीं करवाया, डिटेल में जाके नहीं करवाया। डिटेल में जाना है तो आप क्या करिए, सीक्वेंस से चलिए, जो जो पार्ट्स जैसे से कवर करा रही हूँ मैं वैसे वैसे चलिए, ठीक है, क्योंकि सेकेंड पार्ट में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छी तरह कवर किया है, ठीक है। चलो, तो अब क्या है, सोहन, हम थर्ड क्वेश्चन पे थे ना, हाँ, सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सोहन टीच। अब मुझे बताओ, सोहन क्या, एक ही व्यक्ति है ना, सोहन ही तो पढ़ा रहा है, सोहन एक ही तो आदमी है, तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और एस लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर है तो हम सिंपल सी बात है एस और एस वर्ब के साथ लगा देंगे, तो टीचर्स हो जाएगा। सोहन टीचर्स अस मैथ्स एवरी डे, ठीक है। अब फोर्थ है, रामू ऑलवेज डैश हिज लंच एवरी लेट, वेरी लेट, ठीक है, वेरी लेट मतलब जो रामू है वो हमेशा, ऑलवेज, अगेन द वर्ड कैची वर्ड,
ऑलवेज हमेशा, ठीक है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टेंस है वो कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, क्योंकि वो क्या बता रहा है, रामू की हैबिट बता रहा है कि रामू हमेशा क्या करता है, लंच अपना लेट करता है, ठीक है, मतलब लेट खाता है। तो अब यहाँ क्या होगा, ईट दे रखा है आपको, ईट क्या है, वर्ब दे रखा है, रामू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, रामू एक ही व्यक्ति है ना, तो सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ एस और यस लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ईट्स, राहुल ऑलवेज ईट्स हिज लंच वेरी लेट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ है आपका, आई यूजुअली डैश क्रिकेट इन द इवनिंग, वर्ब है आपका प्ले, मतलब मैं यूजुअली क्रिकेट खेलता हूँ हर शाम को, ठीक है ना, मतलब शाम को मैं यूजुअली क्या करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है भाई। अब वर्ड है प्ले, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई क्या है बेटा, आई आ गया प्रोनाउन, और प्रोनाउन में मैंने आई कहाँ क्या बताया था, ये देखो ये रहा आई, कहाँ बताया था, प्लूरल के केस में बताया था प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल जब हमारा सब्जेक्ट होगा, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, एस और यस नहीं लगाएंगे, तो हम वर्ब के साथ क्या करेंगे, एस और यस यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो क्या आएगा सेंटेंस, सेंटेंस होगा आई यूजुअली प्ले, ठीक है, सेम एज इट इज उतर जाएगा, एस और यस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर भी कैची वर्ड कौन सा था, यूजुअली, जब कभी भी यूजुअली दिखे दैट मीन्स ये भी क्या बता रहा है, उसकी हैबिट को बता रहा है, उसकी रूटीन को बता रहा है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, दैट इज सी आर डैश 2 किलोमीटर एवरी मॉर्निंग, और हमारा वर्ब क्या है, वॉक, मतलब सी आर 2 किलोमीटर वॉक करती है हर मॉर्निंग में, मतलब हर सुबह सिया 2 किलोमीटर वॉक करती है, ठीक है, टहलती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर कैची वर्ड अगेन आपको दिख रहा है क्या, एवरी मॉर्निंग, एवरी हर रोज, ये भी क्या बता रहा है, उसका सिया की हैबिट बता रहा है कि सिया हर मॉर्निंग में क्या करती है, 2 किलोमीटर वॉक करती है, ठीक है, ये उसका रूटीन बता रहा है। तो अब जो वॉक है उसके साथ क्या लगेगा बेटा, सिया है, सिया एक ही लड़की है ना, एक ही लड़की का नाम है ना सिया, वही वॉक कर रही है ना, तो एक ही व्यक्ति तो वॉक कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या आएगा, सिंगुलर केस है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या आएगा, एस और यस आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिया वॉक्स, सिया वॉक्स, ठीक है। Now question number 7 है, आशीष and his sister dash at 9 o'clock every day sleep, वर्ब दे रखा है यहाँ पर स्लीप, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि आशीष एंड हिज सिस्टर, आशीष और उसकी बहन, ठीक है, सोते हैं हर रोज 9 बजे, ठीक है, 9 o'clock पर सोते हैं, ठीक है भाई। अब वर्ड क्या आ रहा है, एवरी, अगेन एवरी क्या है, अगेन बता रहा है कि ये इसका रूटीन है, आशीष और उसकी सिस्टर का रूटीन है, या फिर उनका डेली हैबिट है, ठीक है, कि वो 9 बजे सोते हैं, ठीक है भाई। अब बेटा क्या है, स्लीप, यहाँ पर वर्ब क्या है, स्लीप, यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट दो हैं, एक आशीष हो गया और एक क्या हो गया, एंड लगा दिया ना, और जब मैंने बताया था प्रोनाउन के केस में एंड आ जाए, ठीक है, दो व्यक्ति को जोड़ देता है, देखो हिज सिस्टर, उसके सिस्टर और आशीष, दो लोग हो गए अब, है ना, तो जब सब्जेक्ट हमारे दो लोग हो गए दैट मीन्स प्लूरल हो गए, ठीक है, एक से ज्यादा चीजों को क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं, तो ये प्लूरल हो गए, और जब ये प्लूरल हो गए, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो सब्जेक्ट प्लूरल में क्या होता है, सब व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो हमारे वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस और यस, क्रॉस लगा हुआ है तो नहीं लगेगा, तो एस और यस हमारा यहाँ पर क्या होगा, वर्ब के साथ नहीं लगेगा, और जब नहीं लगेगा तो क्या आएगा, स्लीप का स्लीप ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वी ऑफन डैश टेलीविजन, ठीक है, मतलब हम, जो हम है, वी मतलब हम, टेलीविजन मतलब हम टीवी, टीवी देखते हैं ऑफन, ठीक है, ऑफन टीवी देखते हैं, मतलब हम कब, ऐसा नहीं है कि हर रोज टीवी देखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कभी कभार, तो यहाँ पर जो आ गया बेटा टीवी देखना कभी कभार, तो ये क्या बता रहा है बेटा, वी, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वी, और वी क्या है हमारा, प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल है सिंगुलर है, जल्दी से देखो इसमें क्या लिखा था यहाँ पर, वी किस में आ रहा है, प्लूरल प्रोनाउन,
दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम एस और एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे वर्ब के साथ, नहीं लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर एस और एस नहीं लगाएंगे और हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा एज इट इज, वॉच का वॉच ही रहेगा। वी ऑफन वॉच टेलीविजन, ठीक है। और यहाँ पर कैची वर्ड क्या है, ऑफन, ठीक है। ये भी उसकी हैबिट के बारे में बता रहा है उन लोगों की, कि कभी कभार देखते हैं वो टीवी, ठीक है। चलो, आई डैश, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, आई डैश टी फॉर यू, और जो ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है वो दे रखी है मेक। तो क्या होगा, आई क्या है सबसे पहले देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई। आई हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन में कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम एस और एस लगाते हैं, वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा, मेक का मेक ही रहेगा, आई मेक टी फॉर यू, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, शी ऑलवेज डैश इन द क्लास, और आपको वर्ब दे रखी है टॉक, दैट मीन्स वो हमेशा क्लास में बात करती रहती है, ठीक है। ये बोल रहा है हिंदी में मीनिंग। तो यहाँ पर कैची वर्ड अगेन क्या है, हमेशा। ये भी क्या बता रहा है, उसकी हैबिट बता रहा है कि हमेशा बात करती रहती है, ठीक है। तो क्या आएगा, शी ऑलवेज। अब शी क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है शी, लेकिन सब्जेक्ट में शी प्रोनाउन है नाउन है, हमें पता है भाई प्रोनाउन है शी। अब शी प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, हाँ भाई सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन है दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। और जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या होता है, एस और एस लगाते हैं हम वर्ब के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉक्स, क्या आ जाएगा, टॉक्स, शी ऑलवेज टॉक्स इन द क्लास, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देयर इज अ रेड बैग, मतलब एक रेड बैग है, ठीक है, लाल कलर का बैग है एक। इट, क्या लिखा है आगे, इट डैश, इट डैश कंटेन, वर्ब है कंटेन सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो क्या है, देयर इज अ रेड बैग, एक लाल कलर का बैग है, और उसके लिए ये वर्ड इट यूज किया है। ये जो इट है प्रोनाउन, वो किसके लिए यूज किया है, वो यूज किया गया है इस बैग के लिए, जो रेड बैग है, ठीक है। तो उस रेड बैग में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उस बैग में। तो उस बैग की बात की जा रही है ना, एक ही बैग है ना, देयर इज अ रेड बैग मतलब एक ही बैग है, और एक ही बैग है और इट लगा रखा है। तो इट किस में आता है, सिंगुलर में प्लूरल में, हमें पता है भैया इट जो आता है वो सिंगुलर प्रोनाउन में आता है, और सिंगुलर प्रोनाउन में आता है दैट मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। और जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और एस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कंटेन की जगह आ जाएगा कंटेन्स, क्या आएगा, कंटेन्स, इट कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कैसे इजी वे में, बहुत ही इजी वे में जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखो हमने कितनी आसानी से ये पूरा का पूरा वर्कशीट सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अगर ग्रामर को इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल पे हमारे साथ जुड़ना होगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ना होगा, ठीक है। और कैसे जोड़ोगे आप, सब्सक्राइब करके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड बेटा अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी ग्रामर में प्रॉब्लम होती है उनको सबको ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ने के लिए उनको एनकरेज करो, ठीक है, क्योंकि इट्स योर ड्यूटी। मैंने अपनी ड्यूटी खत्म कर दिया आपको इतनी सिंपल वे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझाकर, ठीक है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना सिंपल नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोला वो बहुत टेढ़ा है, लेकिन उन्हें उस टेढ़े को क्या कर दिया, सीधा कर दिया, और सीधा करके एकदम बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा दिया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, प्लीज नहीं बोलूंगी, नो प्लीज, ठीक है, लाइक करना ही करना है, एंड शेयर करना ही करना है। एंड बेटा इसी तरीके से इस चैनल पे बने रहिए। और अब बेटा जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे दैट इज पार्ट 4, ठीक है, टेंस का पार्ट 4 लेके आएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट टेंस कवर करेंगे प्रेजेंट का, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, बाय बाय।